नमस्कार। न्यूज़ क्रांति की ऑडियो समाचार सेवा आज क्या हुआ में सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। एक नज़र देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। राजस्थान में खत्म किया गया नाइट कर्फ्यू। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी। 26 जनवरी की परेड में फ्लाई पास्ट के लिए शामिल होगा राफेल लड़ाकू विमान। ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को होगी सुनवाई। कंबोडिया के प्रधानमंत्री लेंगे सबसे पहला कोविड टीका। और अमेरिका में 2 और वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मिल सकती है मंजूरी। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले कुछ समय से कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी को देखते हुए राज्य के 13 जिला मुख्यालयों में लागू रात्रिकालीन कर्फ्यू हटाने के साथ ही शाम 7 बजे के बाद बाजार बंद करने के प्रतिबंध को हटाने के निर्देश दिए हैं। अशोक गहलोत ने विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक आयोजनों के लिए जिला कलेक्टर की पूर्वानुमति की अनिवार्यता समाप्त करने के भी निर्देश दिए। अब सूचना देना ही पर्याप्त होगा। हालांकि इन आयोजनों में शामिल होने वाले लोगों की अधिकतम संख्या पूर्व की भांति निर्धारित रहेगी। अशोक गहलोत सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 संक्रमण की स्थिति एवं टीकाकरण की समीक्षा करते हुए कह रहे थे कि राज्य में कोरोना के मामलों में गिरावट के बावजूद मास्क पहनने, 2 गज की दूरी बनाए रखने व भीड़ भाड़ से दूर रहने के कोविड प्रोटोकॉल के पालन में कोई ढिलाई नहीं बरतनी है, तभी कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोक पाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी नौबत ना आए कि फिर से प्रतिबंध लगाने पर मजबूर होना पड़े। अशोक गहलोत ने निजी अस्पतालों एवं लैब्स में RT-PCR जांच की दर 800 रुपये से घटाकर 500 रुपये करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से प्रदेशवासियों को कम दरों पर जांच सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। अशोक गहलोत ने कहा कि बेहतरीन प्रबंधन और प्रदेशवासियों के सहयोग से राजस्थान में कोरोना की स्थिति काफ़ी नियंत्रण में है। राज्य में रिकवरी दर राष्ट्रीय औसत 96.58 के मुकाबले 97.53% है। एक्टिव मामलों की संख्या भी लगातार घट रही है। कई जिलों में पॉजिटिव मामले 0 तक आ गए हैं। ऐसे में रात्रिकालीन कर्फ्यू तथा बाजार खुलने के समय पर पाबंदी हटाई गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी आगामी राज्य विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। ममता बनर्जी ने सोमवार को तेखली में एक जन रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मैं नंदीग्राम से चुनाव लड़ूंगी। मेरी आत्मा ने मुझसे कहा कि नंदीग्राम तुम्हारा भाग्यशाली स्थान है, तुम्हारा पवित्र स्थान है, इसलिए मुझे नंदीग्राम से चुनाव लड़ना चाहिए। मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी से अनुरोध करना चाहती हूं कि वे 2021 के राज्य चुनाव में नंदीग्राम से उम्मीदवार के रूप में मेरे नाम पर विचार करें। ममता बनर्जी ने अपने संबोधन में कहा कि नंदीग्राम मेरी बड़ी बहन है और भवानीपुर छोटी बहन। मैं अपनी भवानीपुर सीट की तरफ भी ध्यान नहीं छोड़ूंगी। मैं भवानीपुर की जनता से वादा करती हूं कि मैं वहां अच्छा उम्मीदवार दूंगी। मैं दोनों सीटों से चुनाव नहीं लड़ सकती। गौरतलब है कि वर्तमान में ममता बनर्जी दक्षिण कोलकाता में भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। भारतीय वायुसेना का ब्रह्मास्त्र राफेल लड़ाकू विमान गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर पहली बार गर्जन कर अपनी ताकत और क्षमता का प्रदर्शन करेगा। वायुसेना फ्रांस से खरीदे गए 5वीं पीढ़ी के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान राफेल को पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में उतार रही है। यह इस वर्ष की परेड का मुख्य आकर्षण रहेगा। गणतंत्र दिवस पर 2 राफेल राजपथ पर अपने जौहर दिखाएंगे। वायुसेना के प्रवक्ता ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इस बार 42 लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और परिवहन विमान परेड के दिन फ्लाई पास्ट में हिस्सा लेंगे। इनमें मुख्य आकर्षण राफेल होगा, जो वर्टिकल चार्ली मुद्रा में परेड और फ्लाई पास्ट का समापन करेगा। यह पहला मौका है जब राजपथ पर वर्टिकल चार्ली मुद्रा में अपने जौहर दिखाते हुए राफेल सलामी देगा। इसके अलावा राफेल विमान एकलव्य फॉर्मेशन में भी जगुआर तथा मिग-29 लड़ाकू विमानों के साथ अपनी करतबबाजी करता दिखाई देगा। वायुसेना ने फ्रांस से 36 राफेल विमानों का सौदा किया है, जिनमें से 8 विमानों की आपूर्ति हो चुकी है।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा सुखोई लड़ाकू विमान भी अब अपने करतबों का प्रदर्शन करेंगे। साथ ही ध्रुव और MI-17 के साथ साथ अत्याधुनिक लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे तथा हैवीवेट हेलीकॉप्टर चिनूक भी अपनी ताकत तथा जौहर दिखाएंगे। परिवहन विमान C-17 ग्लोबमास्टर तथा C-130J हरक्यूलिस भी अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ ट्रैक्टर रैली पर रोक संबंधी याचिका की उच्चतम न्यायालय में सुनवाई बुधवार तक के लिए टल गई है। दिल्ली पुलिस की याचिका सोमवार को मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी, लेकिन न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा कि किसान आंदोलन की सुनवाई करने वाली बेंच ही इस मामले की सुनवाई करेगी। आज मुख्य न्यायाधीश के साथ 2 अन्य न्यायाधीश बैठे थे। न्यायमूर्ति बोबडे ने सुनवाई के दौरान कहा कि दिल्ली में प्रवेश का सवाल कानून व्यवस्था का विषय है और दिल्ली में कौन आएगा या नहीं आएगा इसे दिल्ली पुलिस को ही तय करना है। न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा कि प्रशासन को क्या करना है और क्या नहीं करना यह न्यायालय नहीं तय करेगा। इस मामले में अब अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन ने कहा है कि वह सबसे पहले कोरोना वैक्सीन की डोज लेंगे और उनके इस कदम से जनता के बीच वैक्सीन के प्रति विश्वसनीयता बढ़ेगी। खमेर टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कंबोडियाई प्रधानमंत्री चीन की सिनोफार्मा वैक्सीन की डोज लेने वाले देश के पहले व्यक्ति होंगे। पीएम ने फेसबुक पर अपनी पोस्ट में लिखा कि वैक्सीन के प्रति विश्वसनीयता और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को बढ़ावा देने के लिए मैं घोषणा करना चाहता हूं कि वैक्सीन की पहली डोज मैं स्वयं लूंगा। दशकों से अपनी सामान्य प्रवृत्ति के मुताबिक मैं अग्रिम मोर्चे पर रहूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कंबोडिया को सिनोफार्मा की 10 लाख डोज बतौर दान का चीन का प्रस्ताव उन्होंने स्वीकार कर लिया है। उन्होंने आश्वस्त किया कि नागरिकों को वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध होगी। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज के निदेशक डॉक्टर एंथनी फॉसी ने कहा है कि अमेरिका अगले 2 सप्ताह के अंदर आपातकालीन उपयोग के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन द्वारा विकसित की गई कोविड वैक्सीन को मंजूरी दे सकता है। डॉक्टर फॉसी ने रविवार देर रात एक इंटरव्यू में एनबीसी को बताया कि अमेरिका जॉनसन एंड जॉनसन और एस्ट्राजेनेका के टीकों को इमरजेंसी यूज़ के लिए बहुत ही जल्द मंजूरी दे सकता है। उन्होंने कहा, मुझे 1 या 2 सप्ताह की अवधि के भीतर या अधिक से अधिक अगले कुछ हफ्ते में वैक्सीन के बारे में आंकड़े प्राप्त होने की उम्मीद है। रोग नियंत्रण एवं निवारण केंद्र के अनुसार FDA ने दिसंबर में फाइजर और मॉडर्ना द्वारा विकसित की गई वैक्सीन को इमरजेंसी यूज में लाने की मंजूरी दी थी। अभी तक अमेरिका में 1 करोड़ 20 लाख से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। ब्रिटेन, भारत, ब्राज़ील और कई अन्य देशों में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एस्ट्राजेनेका को स्वीकृति मिल गई है, जबकि जॉनसन एंड जॉनसन को अभी तक कहीं भी मंजूरी नहीं मिली है। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। आज क्या हुआ में ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अन्य खबरों व विस्तृत समाचार के लिए आप newscranti.com पर क्लिक कर सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से आप अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।